वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये फंडामेंटल सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने बेसिक जो कंप्यूटर है, फंडामेंटल कंप्यूटर है, उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को ज़रूर वॉच कीजिएगा और उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि कंप्यूटर को हम अच्छी तरीके से समझ पाएँ और हर एग्ज़ाम में ये आपको काम आता है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हिस्ट्री, यानी कि हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि जैसा आज हम कंप्यूटर देखते हैं ऐसा पहले नहीं था। तो कैसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई, ठीक है, किस किस तरीके से डिवाइसेस बने और एट लास्ट जो आज हम लैपटॉप डेस्कटॉप पे देखते हैं ये किस तरीके से बने, ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है वो सब हम जानते हैं। द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस वाज यूज्ड बाय द प्रिमिटिव पीपल, ठीक है। जब सबसे पहले हम यूज़ करते थे उस टाइम में हम किस किस का यूज़ करते थे, जैसे स्टिक की हेल्प से, स्टोन की हेल्प से या बोन्स की हेल्प से हम काउंटिंग करने का काम करते थे, ठीक है। अभी हमें कुछ भी काउंट करना है तो हम स्टिक या स्टोन या बोन्स, इन सब के टूल्स थे उस टाइम में, उनकी हेल्प से हम उसको यूज़ करते थे, ठीक है। एज ए ह्यूमन माइंड एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव, या धीरे धीरे जो है इंसान का दिमाग है वो विकसित हुआ, टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हुई टाइम के हिसाब से और धीरे धीरे जो है कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो बने, ठीक है। एंड सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटिंग डिवाइस, कुछ एक पॉपुलर है जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है, इसमें सबसे पहले बात आती है अबेकस की। नाम आपने सुना होगा अबेकस, ठीक है। आज के टाइम में भी कुछ देशों में यूज़ किया जाता है ये। तो हिस्ट्री, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री शुरुआत होती है ना वो अबेकस से शुरू होती है, ठीक है। और जो फर्स्ट कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए ना तो वो रहेगा आपका अबेकस। और ये चाइनीज़ इन्वेंटेड है, यानी चाइना में इसका इन्वेंट किया गया था। आज से लगभग 4000 साल पहले जो है अबेकस क्या हुआ था, इन्वेंट हुआ था। और कैसा दिखता था ये मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके का ही दिखता था। आपको दिखाई दे रहा है ये जो है ये आपका वुडन रैक है आपका, है ना। ये आपका क्या है, लकड़ी का इस तरीके से तख्ता है जिसके अंदर ये क्या है, आपकी बीड्स हैं। बीड जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे मोती बोलते हैं, वो बीड्स हैं। और यहाँ पे एक रोड होती थी इनके बीच में, ठीक है। इस तरीके से क्या होता था, आपका अबेकस होता था। अभी देखो, इट वॉज ए वुडन रैक विच इज मेटल रोड, ठीक है। लकड़ी का रैक होता था और मेटल की उसके अंदर रोड्स होते थे और उन सब के अंदर बीड्स माउंटेड थे, यानी बीड्स ऐसे जो है मोती से डले हुए थे। और जो बीड्स हैं, द बीड्स वर मूव्ड बाय द अबेकस। जो बीट्स हैं मूव होते थे, इसमें अगर आप मूव करोगे मूव होंगे। और इनमें कुछ रूल होते थे स्पेसिफिक, ठीक है। इसको मूव करने के बीट्स को स्पेसिफिक रूल होते थे और उसी से ही आपका क्या होता था, सबसे मेन अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता था। अगर पूछा जाए ना अबेकस का मेन यूज़ क्या था तो कैसे याद करोगे, ए से अबेकस। देखो दिखाती हूँ मैं कैसे याद करना है आपको। ए से हम अबेकस करेंगे और ए से ही आपका हो जाएगा अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है। और अबेकस इज स्टिल यूज्ड इन सम कंट्री, आज के टाइम में भी यूज़ किया जाता है अबेकस, लाइक चाइना, रशिया, जापान, ठीक है। और जो इमेज है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, तो प्लीज़ आप याद रखना जो चाइना में इन्वेंट हुआ था और फर्स्ट जो अगर कंप्यूटर बोला जाए ना वो आपका अबेकस था और आज के टाइम में भी यूज़ किया जाता है। सेकेंडली आता है नेपियर्स बोन्स, ठीक है। जो नेपियर बोन है ये जो मैनुअली ऑपरेटेड था, यानी कि मैनुअली इसे चलाना पड़ता था। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस था, कैलकुलेट करने के काम आता था। और किसने इन्वेंट किया था, जॉन नेपियर ने इसको इन्वेंट किया था। अपने ही नाम पर जो है इस मशीन का नाम नेपियर बोन रखा था, ठीक है। और ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, लेकिन मेनली वर्क क्या करता था, ये आपका काम करता था एक तो आपका मल्टीप्लाई करने का और एक आपका डिवाइड करने का, ठीक है। ये बात आप याद रखना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के लिए जो नेपियर बोन मशीन है वो काम आती थी। और इसमें 9 डिफरेंट टाइप की आइवरी होती थी, ठीक है, आइवरी स्ट्रिप्स होती थी, ओके। इसके अंदर जैसे बोन्स बोले, स्ट्रिप बोला, तो कुछ इस तरीके से जो है आपका नेपियर बोन दिखता था। इस तरीके से रैक होता था और उसके अंदर दिख रही है आपको ये सारी की सारी आइवरी स्ट्रिप होते थे उसके अंदर, ठीक है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे। 9 डिफरेंट टाइप की इसके अंदर होती थी और इसे ही हम नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने खुद के नाम पे इसे रखा था। और इट वाज आल्सो द फर्स्ट मशीन टू यूज अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए जो सबसे पहली मशीन यूज की गई थी वो नेपियर बोन थी, ओके। थर्ड है आपका पास्कलाइन, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं। पास्कलाइन ये एक आपकी अर्थमेटिक मशीन थी, या फिर अगर आप इसे बोलना चाहो तो ये आपकी एडिंग मशीन थी। एडिंग मशीन मतलब कि ये आपका प्लस करने का, यानी कि इसमें आपका एडिशन करने का ही काम होता था, ठीक है। इसको इन्वेंट किसने किया था, 1642 या फिर 1644 में फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन या फिर फिलोसफर थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, ठीक है। इन्होंने भी अपने नाम पर ही पास्कलाइन रखा था। ब्लेज पास्कल ने इसे इन्वेंट किया था, एडिशन करने के लिए काम आती थी। एंड इट इज़ बिलीव दैट इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं
कैसा पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कौन सा है, तो वो पास्कलाइन है जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, एडिंग मशीन है, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना। और अबेकस क्या था आपका, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता था, ठीक है। इनमें डिफरेंस ध्यान रखना। और जो पास्कल है वो इन्वेंटेड किया गया था, किसने इन्वेंट किया गया था, उनके फादर जो थे ना, ब्लेज पास्कल के जो पापा थे, उनको ज़रूरत थी किसकी, ऐड करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। और वो एक टैक्स अकाउंटेंट थे, ठीक है। उनके लिए उनके बेटे ब्लेज पास्कल ने ऐसा बनाया था। इट कुड ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए काम आते हैं। देखो दो चीज़ें हैं, पास्कलाइन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए काम आती है, और आपका जो नेपियर बोन है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए काम आती है, ठीक है। ये भी एक लकड़ी का बॉक्स है, दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला बॉक्स है, उसके अंदर गियर्स एंड व्हील थे, छोटे छोटे गियर थे और व्हील यानी पहिए थे उसमें। और जब भी एक पहिया रोटेट कर रहा था तो 1 रिवोल्यूशन वो लेता था, और उसी से क्या होता था, इट रोटेट वो द नेबरिंग व्हील, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर एक पहिया यहाँ से आप ये वाला घुमाओगे ना, जैसे इसका 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा, एक चक्कर पूरा होगा, तो फिर साइड वाले घूमेंगे, सारे पहिए घूमेंगे, ठीक है। और इस सीरीज ऑफ विंडो इज गिवन ऑन द टॉप, और इस तरह के दिख रही है आपको, ये विंडो की सीरीज जो है टॉप में दी हुई है। रीड द टोटल, वो देखती थी कि कितनी बार पहिए घूमे हैं, और यहाँ पे वो टोटल कैलकुलेशन करती थी, ठीक है। ऐसे कुछ जो है आपका ये था। अब इससे आगे स्टेप रेकोनर या फिर लेबनीज व्हील, ठीक है। स्टेप रेकोनर का या फिर लेबनीज व्हील क्या था, तो ये डेवलप किया था जर्मन मैथमेटिशियन ने और फिलोसफर ने, गॉटफ्राइड, क्या नाम था उनका, विलियम आपका लेबनीज था। कब किया था, 1673 में। रैकोनर या फिर व्हील लेबनीज याद रखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खुद ऐसा कुछ नया नहीं किया, उन्होंने जो पास्कल ने जो इन्वेंट किया था ना, उसको थोड़ा सा उन्होंने डेवलप किया था, जो जो कमियां थी उस मशीन में उन्होंने सुधारी थी। एंड इट वाज अ डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। कैसा कैलकुलेटर उन्होंने बनाया था, एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना, और कुछ खास इसमें है नहीं। मैं दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके का क्या था, ये आपका नेबलिस ने बनाया था। अब इससे आगे डिफरेंस इंजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका डिफरेंस इंजन। सबसे पहले इमेज दिखाती हूँ। डिफरेंस इंजन आपका इस तरीके से दिखता है, एक इंजन है लकड़ी के जो रैक के ऊपर इस तरीके का जो इंजन लगा हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन कब आया था, 1820 में आया था। और डिजाइन किसने किया था, चार्ल्स बेबेज, नाम आपने सुना होगा, फादर ऑफ द कंप्यूटर, यानी फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर किसने, कौन है, वो है चार्ल्स बेबेज। और ये जो मैकेनिकल कंप्यूटर है विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन ही कर सकता था। एंड इट इज़ अ स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन, जो मेनली यूज़ किया गया था टेबल और नंबर जो है सॉल्व करने के, लाइक लोगैरिथम जो टेबल्स होती है ना, उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंस इंजन आया था। चार्ल्स बेबेज ने इसे इन्वेंट किया था, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन का मेन जो वर्क देखा जाए तो ये कैलकुलेटिंग डिवाइस। एनालिटिकल इंजन जो है कुछ इस तरीके का आपका दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रोड्स डली हुई हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोड डली हुई है। और ये भी इन्वेंट किया था एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने। कब किया था, 10 साल बाद, यानी कि 1820 के अंदर। तो उन्होंने क्या किया था, डिफरेंस जो इंजन है वो उन्होंने बनाया था, ठीक है, टेबल्स कैलकुलेट करने के लिए। और फिर 10 साल बाद यानी 1830 के अंदर उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, और इसमें जो मैकेनिकल कंप्यूटर था, और इसके अंदर मेनली यूज़ किया गया था पंच कार्ड एज इनपुट। जैसे आज के टाइम में हम इनपुट के लिए हम या क्या यूज़ करते, कीबोर्ड माउस ऐसे यूज़ करते ना, तो उस टाइम में पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे, ठीक है। एंड सोल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम कोई भी सोल्व करनी है तो आप इस एनालिटिकल इंजन की हेल्प से कर सकते थे। और सबसे मेन ये इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर लेता था एज ए परमानेंट मेमोरी। जैसे आज हम सेकेंडरी जो मेमोरी होती है ना, परमानेंट मेमोरी में यूज़ करते हैं, उस टाइम में एनालिटिकल इंजन 1830 में क्या कर लेता था, उसको स्टोर कर लेता था। इससे नेक्स्ट टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन कब डिस्कवर हुई थी, 1890 में। किसने, हरमन हॉलीरथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हरमन हॉलीरथ कौन थे, अमेरिकन स्टैटिशियन थे, ठीक है। एंड इट वाज ए मैकेनिकल टैबुलेटर बेस्ड ऑन पंच कार्ड। ये भी आप किस पे डिपेंड थी, पंच कार्ड। पंच कार्ड आपको पता है एज ए इनपुट किसने यूज किया था, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एंड इट कुड टैबुलेट स्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स का डेटा जो है उसको टैबुलेट करती थी, रिकॉर्ड करती थी डेटा को, एंड उनको सॉर्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और उनकी जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती थी। और जो मशीन यूज़ की गई थी 1890 यानी 1890 में, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का सेंसस करने के लिए इसको यूज़ किया गया था, ताकि क्योंकि डेटा स्टोर कर लेते थे। एंड हॉलीरथ ऑल्सो स्टार्टेड द हॉलीरथ टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। हॉलीरथ ने ये तो बनाया, टैबुलेटिंग मशीन तो बनाई, साथ ही साथ में अपनी एक कंपनी भी उन्होंने खड़ी कर ली, और बाद में जो आगे जाके आईबीएम बनी, ठीक है। तो पूछ लेगा आईबीएम पहले क्या थी, उसका नाम क्या था, याद रखना है, हॉलीरथ टैबुलेटिंग मशीन कंपनी था। बाद में जो आगे जाके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम बनी, कब, 1924 में, ठीक है। टैबुलेटिंग मशीन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसे नेक्स्ट डिफरेंशियल एनालाइजर। देखो नाम से पता चल रहा है, एनालाइजर मतलब एनालिसिस करना,
ठीक है, डेटा का जो है एनालिसिस करना। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा, तो याद रखना है डिफरेंशियल एनालाइजर, जो यूएस ने इंट्रोड्यूस किया था 1930 के अंदर, एंड इट वाज एन एनालॉग डिवाइस। देखो एनालाइजर एंड एनालॉग, ठीक है, एनालॉग डिवाइस था जो किसने बनाया था, ये बनाया था वैनेवर बश ने। एंड दिस मशीन हैज वैक्यूम ट्यूब नाम याद है आपको, जो फर्स्ट जनरेशन में आया था, है ना, वहाँ से याद आया होगा आपको। तो इसमें भी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, स्विच किया गया था इलेक्ट्रिक सिग्नल को, ताकि वो क्या कर सके, कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सके। सबसे मेन बात, कुछ ही मिनट में ये 25 कैलकुलेशन 25 कैलकुलेशन एक साथ कर सकते थे। तो कुछ इस टाइप से मशीन है ये आपकी, जैसे ये है आपकी सारी मशीन है, यानी कि एक कुछ ही मिनट में 25 कैलकुलेशन एक साथ कर सकते थे, ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल एनालाइजर था। इससे नेक्स्ट है मार्क वन, जो नेक्स्ट मेजर चेंजेस हिस्ट्री में आए थे, स्टार्ट हुए थे कब, 1937 में, जब हॉवर्ड एकर ने प्लान किया था कि मुझे एक ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी जो क्या कर सके, कैलकुलेशन कर सके, और उसमें बड़े बड़े नंबर हों, उन सबको कैलकुलेट कर सकते, ऐसा मार्क वन ने सोचा था, ठीक है। फिर 1944 में मार्क वन ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया पार्टनरशिप में, किस किस की पार्टनरशिप थी, याद रखना, IBM की एंड हार्वर्ड की पार्टनरशिप थी। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, यानी मार्क वन ने जैसा सोचा था वैसा कर दिखाया, पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर उन्होंने बना दिया। वो चाहते थे बड़े बड़े नंबर को लेकर भी हम क्या कर सकें, और जो कैलकुलेशन हम कर सकें इस तरीके से। देखो पहले एक एक कमरे के अंदर बड़े बड़े होल के अंदर कंप्यूटर होते थे, है ना, और एक आज का टाइम देखो हम अपने लैब के ऊपर जो है कंप्यूटर रख के वर्क कर सकते हैं, है ना, टैब भी हैं जो हम बिल्कुल हैंडी हैं, जो पोर्टेबल हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हिस्ट्री, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ जाना, स्टार्टिंग में किस तरीके से आपकी स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है, और कैसे आगे बढ़ते बढ़ते हम एट लास्ट जो है इस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम में बना लिया गया था। क्वेश्चन से कैसे बनेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी हिस्ट्री से। अब इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी जनरेशन की कंप्यूटर की, और जनरेशन होने के बाद एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हिस्ट्री प्लस जो जनरेशन है कंप्यूटर की, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक जनरेशन है सारी, क्या क्या उनमें चेंजेस, तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं उनमें, ठीक है, उनके डिफरेंस भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देन हम एक Q&A का सेशन लेके आएंगे जिसमें इन दोनों को हम कवर अप करेंगे, सारे के सारे MCQ। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को कोड विद विनीता। इसी तरीके से आप इस चैनल पर HTML एंड CSS की प्लेलिस्ट भी है, जो बच्चे वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट मैंने ट्यूटोरियल वहाँ मेंशन किए, तो प्लीज़ आप उनको देखना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, अदरवाइज आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। उसी तरीके से फंडामेंटल कंप्यूटर सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया, ऐसे वीडियोज़ आती रहेंगी। ये मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कंप्यूटर जिसके भी लगता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, गवर्नमेंट एग्जाम में, सबको हेल्प करे, क्योंकि बेसिक टॉपिक यही है, जो कहते हैं ना रीड, यही है कंप्यूटर में मेन, यही है फंडामेंटल, उसकी हिस्ट्री है, ये सब है, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।